नमस्कार, मैं योग शिक्षिका प्रतिमा डावर सेंटर फॉर मेडिटेशन एंड योग साइंस की ओर से आयोजित इस टेली योगा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अब आप किसी भी ध्यानात्मक सुखासन में बैठ जाएं। जिस भी आसन में आपको सुख की अनुभूति हो उस आसन में बैठ जाएं और यहीं से किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठते हुए कमर गर्दन को सीधा रखें। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। आंखें कोमलता से बंद रखें और अपना सारा ध्यान अपनी श्वासों पर ले आएं। लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें। लंबा गहरा श्वास भरते हुए अब 3 बार प्रणव मंत्र ओम का उच्चारण करेंगे। शांति शांति शांति। अब कुछ सेकंड्स के लिए इसी पोजीशन में बने रहें और इस प्राणायाम मंत्र ओम की ऊर्जा को अपने मन, मस्तिष्क और शरीर में महसूस कर जाएं। इन पॉजिटिव वाइब्स को, पॉजिटिव ऊर्जा को अपने मन, मस्तिष्क और शरीर में महसूस करते हुए मन ही मन अपने गुरु, अपने इष्ट देव का स्मरण करें जिन्हें भी आप मानते हैं। और जो भी आप अभ्यास करने जा रहे हैं उन अभ्यासों के लिए उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें और मन ही मन अपने आप को अभ्यासों के लिए तैयार करें। अब धीरे से दोनों हाथों को आपस में मिलाएं। हथेलियों में घर्षण दें। हथेलियों में गर्माहट को उत्पन्न करें और फेस पर मसाज दें और आँखों को धीरे से हथेलियों में खोलते हुए धीरे धीरे वापस आएं। अब यहीं से चेहरे पर प्रसन्नता का भाव रखते हुए हम अपना नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। अभी हम कुछ सूक्ष्म क्रियास करेंगे। खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। अपनी नेक मसल्स को, बॉडी मसल्स को रिलैक्स करने के लिए अभी हम कुछ सूक्ष्म अभ्यास करेंगे। अब यहीं से अपनी नेक मसल्स को रिलैक्स करने के लिए हम कुछ अभ्यास करने जा रहे हैं। दोनों पैरों को आपस में मिला लें। अगर आपको दोनों पैरों को मिलाने में कंफर्टेबल नहीं महसूस हो रहा तो पैरों में थोड़ा सा गैप भी कर सकते हैं और दोनों हाथों को कमर पर भी रख सकते हैं। समस्थिति में आते हुए दोनों हाथ बॉडी के साइड्स पर रहेंगे। पहली क्रिया करेंगे ग्रीवा की। सांस भरते हुए नेक को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे और सांस छोड़ते हुए नेक को कंठकूप से लगाएंगे। अगर किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो वो नेक को कंठकूप से नहीं लगाएंगे, सेंटर में ही रखेंगे। श्वास भरेंगे नेक पीछे की तरफ, श्वास छोड़ेंगे नेक आगे की तरफ। हम नेक की ग्रीवा की हम हर क्रिया को 2-2 बार करेंगे। अब इसी की सेकंड क्रिया करेंगे। श्वास भरेंगे और छोड़ते हुए नेक को दाईं ओर झुकाएंगे। श्वास भरते हुए सेंटर में, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर, श्वास भरते हुए सेंटर, श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर।
श्वास भरते हुए सेंटर, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर। अब श्वास भरते हुए फिर से मध्य में आ जाएं। अब यहीं से नेक की तीसरी क्रिया करेंगे। श्वास भरेंगे और नेक को टर्न करते हुए घुमाते हुए दाईं ओर ले जाएं। श्वास को खाली करते हुए छोड़ते हुए और श्वास को भरते हुए सेंटर में ले आएं। श्वास को छोड़ते हुए बाईं तरफ ले जाएं अपनी ग्रीवा को और श्वास को भरते हुए सेंटर, श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर, श्वास भरते हुए सेंटर, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर, श्वास भरते हुए सेंटर। अब यहीं से हम ग्रीवा की चौथी क्रिया करेंगे। श्वास भरेंगे और छोड़ते हुए नेक को कंठकूप पे लगाएं। अगर किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है तो नेक को नीचे नहीं झुकाएंगे, सेंटर में ही रखेंगे। अब यहीं से श्वास भरते हुए नेक को दाईं ओर से सुई की गति की दिशा में घुमाएं और श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, छोड़ते हुए डाउन। अब यहीं से एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। नेक का अभ्यास बिल्कुल धीरे धीरे करें। जितने भी अभ्यास करवाए जाएं, आप सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार ही करें। किसी भी अभ्यास को करने में किसी भी तरह की जल्दबाजी ना करें। अब धीरे से वापस। अब यहीं से अब हम नेक्स्ट अभ्यास अपने शोल्डर मसल्स को रिलैक्स करने के लिए करेंगे। अब दाहिने हाथ की मुट्ठी बनाएंगे। सिर्फ दाहिने हाथ को 3 बार रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज। 1 2 3। अब यहीं से एंटी क्लॉकवाइज 3 2 1। चेंज करें। बाएं हाथ की मुट्ठी बनाएं। श्वास भरते हुए बाएं हाथ को ऊपर की तरफ लेके जाएं, छोड़ते हुए डाउन। 3 बार होने के बाद एंटी क्लॉकवाइज 3 2 1। रिलैक्स। अब दोनों हाथों को कमर पर रखें। पैरों में हल्का सा गैप करें। अब हम कुछ अभ्यास कमर के लिए करेंगे। कमर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, स्टिफनेस को दूर करने के लिए श्वास भरते हुए पीछे की तरफ जाएं और श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकें। इसमें ध्यान रहे आपको घुटने पर अपना हेड नहीं लगाना है, घुटने से ऊपर ही रखना है, सामने की तरफ ही रखने की कोशिश करें। श्वास भरें पीछे की तरफ। अगर किसी को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, चक्कर आने जैसा महसूस होता है तो वो इन दोनों अभ्यासों को ना करें। श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकें, नेक को सामने रखने की कोशिश करें। एक बार फिर से इस अभ्यास को कर जाएं। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकें, नेक को सामने रखने की कोशिश करें। अब यहीं से श्वास भरते हुए सेंटर। अब हम यहीं से नेक्स्ट अभ्यास सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य नमस्कार आपके पूरे शरीर का व्यायाम करता है। सूर्य नमस्कार आपके पूरे शरीर के अंगों का व्यायाम करता है, आपको शरीर को सुदृढ़ बनाता है, सुडौल बनाता है। चलिए स्टार्ट करेंगे। दोनों हाथों को नमस्कार की स्थिति में लाएं। 1
श्वास भरते हुए हाथों को पीछे ले जाएं, कानों के साथ लगे रहेंगे। हस्तोत्तान। 3 पादहस्तासन। 4 अश्व संचालन। 5 पर्वतासन। 6 अष्टांग नमस्कार। 7 भुजंगासन। 8 पर्वतासन। 9 अश्व संचालन। 10 पादहस्तासन। अपने हेड को घुटने पे लगाने की कोशिश करें। 11 हस्तोत्तान। 12 नमस्कार। एक राउंड और कर जाएं। 2 हस्तोत्तान। 3 पादहस्तासन। 4 अश्व संचालन। 5 पर्वतासन। 6 अष्टांग नमस्कार। 7 भुजंग। 8 पर्वत। 9 अश्व संचालन। 10 पादहस्तासन। 11 हस्तोत्तान। 12 नमस्कार। कुछ सेकंड्स के लिए दोनों पैरों में गैप करते हुए रिलैक्स करें। बहुत ही सुंदर अभ्यास। आपके पूरे शरीर का व्यायाम होता है सूर्य नमस्कार से। आपके मसल्स को सुदृढ़ स्ट्रॉन्ग बनाता है ये अभ्यास। आपकी पाचन शक्ति को बहुत अच्छा करता है ये अभ्यास। जितने भी अभ्यास करवाए जाएं अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही करें सभी। अब यहीं से अपने आप को आसनों के लिए तैयार करें। दोनों पैरों में 4 से 5 फीट का गैप करें। दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पर ले जाएं। अब हम नेक्स्ट अभ्यास करने जा रहे हैं त्रिकोण आसन का। जैसे नाम से ही पता चल रहा है 3 कोण वाला। स्थिति में आए, फिर अपने पाम फेसिंग सामने की तरफ रहेगा। अब दाएं पैर के उंगलियों को बाहर की तरफ करें और श्वास भरेंगे और छोड़ते हुए दाहिनी तरफ बेंड करें। एंकल को पकड़ने की कोशिश करें और ऊपर वाले हाथ की मिडल फिंगर की तरफ ध्यान दें। बहुत ही बढ़िया अभ्यास। आपकी लेग्स मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी लेग्स को स्ट्रेंथन करता है, आपकी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है ये अभ्यास। यहीं से श्वास भरेंगे, वापस आएंगे, पैर की पोजीशन को चेंज करेंगे, दूसरी साइड से भी इस अभ्यास को कर जाएं। श्वास भरेंगे और छोड़ते हुए बेंड करेंगे। अगर किसी को कमर दर्द से रिलेटेड बैक पेन इशू है वो इस अभ्यास को अवॉइड करें। अगर हर्निया अल्सर की प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है तो अवॉइड करें इस अभ्यास को। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस दोनों पैरों को आपस में मिला लें। अब हम यहीं से अपना अगला अभ्यास पेट के बल लेटकर करेंगे। बैठने की स्थिति में आए, दोनों हाथों को सामने लाएं, कुछ सेकंड के लिए इसी पोजीशन में रहें। काग आसन की पोजीशन। ये अभ्यास आपकी जांघों के लिए, आपके काफ मसल्स, एंकल्स के लिए बहुत ही उत्तम अभ्यास,
आपकी लेग्स को स्ट्रेंथन करता है, पेट के फैट को कम करने में मददगार। अब यहीं से हम हाथों का सहारा लेते हुए दंडासन में आएंगे। अब यहीं से पेट के बल लेट जाएं, हाथों का सहारा लेते हुए। अब हम यहीं से नेक्स्ट अभ्यास भुजंग आसन का करेंगे। दोनों हाथों को चेस्ट एरिया के पास ले आएं, श्वास भरेंगे। श्वास भरते हुए अपने चेस्ट एरिया को ऊपर की तरफ उठाएंगे, नाभि तक का हिस्सा ऊपर उठेगा और कुछ सेकंड के लिए इसी पोजीशन में बने रहेंगे। अगर एल्बो स्ट्रेट कर सकते हैं तो और स्ट्रेट करें। कमर दर्द में बहुत ही बेनिफिशियल अभ्यास, आपके पेट के फैट को कम करने में बेनिफिशियल अभ्यास, आपकी स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाता है ये अभ्यास, लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है ये अभ्यास। अगर किसी को अल्सर हर्निया की प्रॉब्लम है, प्रेगनेंसी में पीरियड्स में इस अभ्यास को नहीं करना है। अब धीरे से वापस आएं, यहीं से नेक्स्ट अभ्यास शशांक आसन करेंगे, इसी का काउंटर पोज। पैरों की उंगलियां पीछे से मिली रहेंगी, पैरों के दोनों अंगूठे मिले रहेंगे, आगे से लेग्स में गैप रहेगा और श्वास भरेंगे और छोड़ते हुए आगे की तरफ अपने चेस्ट एरिया को मैट पर लगा देंगे। हाथों की उंगलियों को और आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। ये अभ्यास शशांक आसन आपके तनाव क्रोध को कम करता है, पीठ दर्द में आराम देता है, माइंड को रिलैक्स करता है ये अभ्यास। अगर किसी को घुटनों से रिलेटेड ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या फिर पीठ में अधिक पीड़ा रहती है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, तो वे इसे अवॉइड करेंगे। अब धीरे धीरे वापस आएंगे, दंडासन की पोजीशन में आए। अब यहीं से पीठ के बल लेट जाएं, अब हम यहीं से अपना नेक्स्ट अभ्यास, पहले हम हल आसन का अभ्यास करेंगे, उसके बाद पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास। अगर किसी को कमर से रिलेटेड स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है या कमर से रिलेटेड पीड़ा लगातार बनी रहती है, तो वो अवॉइड करेंगे इन दोनों अभ्यासों को। इन अभ्यासों को के लाभ ये आपके पाचन शक्ति को बढ़ाते हैं, आपके पेट के फैट को कम करते हैं, आपकी स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाते हैं। कि पैनक्रियाज के लिए, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल अभ्यास हैं ये दोनों ही, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। यहीं से धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर की तरफ उठाएंगे, 30, 60, 90। धीरे धीरे पीछे की तरफ ले जाएंगे, पैरों को नीचे लगाएंगे, पैरों की उंगलियों को, पीठ को और सीधा करेंगे, पैरों की उंगलियों को और आगे की तरफ खिसकाएंगे थोड़ा सा। बहुत ही अच्छा अभ्यास। अब धीरे धीरे वापस आएंगे, सिक्सटी, 30, 10, रिलैक्स। अब यहीं से इसी का काउंटर पोज पश्चिमोत्तानासन करेंगे, श्वास भरेंगे, धीरे धीरे छोड़ते हुए अपने दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ लेंगे, अपनी एल्बोज को मैट पर लगा देंगे।
स्लिप डिस्क वाले इस अभ्यास को अवॉइड करेंगे। जिनको साइटिका का प्रॉब्लम है वो भी अवॉइड करेंगे इस अभ्यास को। कुछ सेकंड रुकने के बाद धीरे धीरे वापस आएंगे। अब यहीं से हम अपने आप को दूसरे अभ्यास के लिए तैयार करेंगे। एक बार फिर से लेट जाएं। यहीं से हम नेक्स्ट अभ्यास चक्रासन का अभ्यास करेंगे। अपने दोनों हाथों को फोल्ड करते हुए पीछे की तरफ ले जाएं, अपने कंधों के पास ले जाएं और अपने दोनों पैरों को फोल्ड करें। पैरों में थोड़ा सा गैप करें। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे पहले चेस्ट एरिया, कमर वाला हिस्सा, फिर चेस्ट एरिया ऊपर की तरफ उठाएं। अगर किसी को रिस्ट में, घुटनों में प्रॉब्लम है, कमर से रिलेटेड, तो वो इस अभ्यास को अवॉइड करेंगे। हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अवॉइड करेंगे। प्रेगनेंसी में भी इस अभ्यास को अवॉइड करेंगे। ये अभ्यास आपके पेट और पीठ की मांसपेशियों के लिए बहुत ही लाभकारी है। आपके पेट और पीठ की मांसपेशियों की मसाज होती है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा कर देता है, माइंड को रिलैक्स करता है ये अभ्यास। अब धीरे धीरे वापस आएंगे। अब हम यहीं से लेग्स फोल्ड ही रहेंगी। पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे। अपने दोनों हाथों से दोनों लेग्स को पकड़ लेंगे घुटनों के पास से। अपने फोरहेड को घुटनों पर लगाएंगे। पैरों के पंजे नीचे की तरफ झुके रहेंगे। ये अभ्यास आपके पेट की, उदर की मांसपेशियों की मसाज करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए उत्तम अभ्यास है। आपके पाचन शक्ति को बहुत अच्छा करता है ये अभ्यास। अगर किसी को पेट से रिलेटेड, उदर से रिलेटेड हर्निया, अल्सर की प्रॉब्लम है या किसी की रीसेंट सर्जरी हुई है तो वो इसे अवॉइड करेंगे। गैस्ट्रिक इशू के लिए बहुत ही उत्तम अभ्यास है ये। अब धीरे धीरे वापस आएंगे। दोनों लेग्स को खोल लें, स्ट्रेट करें। अब यहीं से शव आसन की पोजीशन में आ जाएं। सेकंड के लिए रिलैक्स करें। जो भी आपने अभ्यास किए उसका आपके मन, मस्तिष्क और शरीर पर क्या प्रभाव पड़ा देख जाएं। पूरे शरीर में रिलैक्सेशन को महसूस करते हुए अब धीरे से दोनों पैरों को मिलाएंगे। पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे, हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे और लेफ्ट साइड करवट लेंगे। और राइट हैंड के सपोर्ट के साथ आंखें बंद रखते हुए उठकर बैठेंगे। आंखें बंद रखते हुए किसी भी सुख आसन में बैठ जाएं। अब हम अपना नेक्स्ट अभ्यास प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं। अब हम यहीं से अनुलोम विलोम का अभ्यास स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा में रहेगा, राइट हैंड की प्रणव मुद्रा बनाएंगे और राइट हैंड के अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे
लेफ्ट नॉस्ट्रिल को रिंग फिंगर से बंद करेंगे और राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करेंगे। फिर से राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल, राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल। अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल, लेफ्ट से राइट से एक्सहेल, राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल। बिल्कुल आराम आराम से श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ेंगे। हमारे 3 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं, 2 राउंड्स और कर जाएं। अनुलोम विलोम आपके मन मस्तिष्क, आपके शरीर को शांत करता है। इसका अभ्यास आपकी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है, आपके पूरे शरीर को ऊर्जावान बनाता है। ये अभ्यास आपकी ईड़ा और पिंगला नाड़ी, सूर्य और चंद्र नाड़ी को एक्टिव करता है। 5 राउंड होने पर धीरे धीरे से वापस आएं। पूरे शरीर को शांत करता है ये अभ्यास। अपने मन मस्तिष्क शरीर में शांति को महसूस करें। हर एज ग्रुप के लिए बहुत ही बेनिफिशियल अभ्यास। अब यहीं से हम नेक्स्ट अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम का करेंगे। दोनों अंगूठों से कानों को बंद करेंगे और चारों उंगलियां आंखों पर रहेंगी। षणमुखी मुद्रा बना लें। फर्स्ट फिंगर आपकी आईब्रोज पर रहेगी, जो मध्यमा उंगली है वो आँख के पास, आँखों पे, और जो थर्ड फिंगर है आपके रिंग फिंगर है वो आपकी नॉस्ट्रिल्स पर, नॉस्ट्रिल्स के साइड्स पर, और जो छोटी उंगली है वो आपके लिप्स के पास रहेगी। स्टार्ट करेंगे, श्वास भरेंगे। लास्ट टाइम। रिलैक्स। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। आपके तनाव को, अनिद्रा जैसी प्रॉब्लम्स को दूर करता है, मन मस्तिष्क को शांत करता है ये अभ्यास। अगर किसी को आँख, कान, गले से रिलेटेड, नाक से रिलेटेड कोई इशू है, हेल्थ इशू है, तो वो इस अभ्यास को नहीं करेंगे। कुछ सेकंड के लिए इसी पोजीशन में बने रहें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। कमर गर्दन सीधी रहेगी। पूरे शरीर में रिलैक्सेशन को महसूस करें। यहीं से हम 3 बार प्रणव मंत्र ओम का उच्चारण करेंगे। आफ्टर डैट शांति शांति। श्वास भरेंगे। शांति।
शांति शांति ही। दोनों हाथों को आपस में मिलाएंगे, हथेलियों को रब करेंगे, घर्षण उत्पन्न करते हुए, गर्माहट उत्पन्न करते हुए फेस पर मसाज देंगे और आँखों को धीरे से हथेलियों में खोलते हुए धीरे धीरे वापस चेहरे पर प्रसन्नता का भाव। यहीं से इस सत्र का समापन करते हैं। धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।